एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने 5 एपिसोड तक तो देख लिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठा एपिसोड। आई लव माई किडनैपर, मैं ऐसा एनएचआई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विंकिंग फेस। सिद्धार्थ के एक अचानक से मूवमेंट ने अलीशा को हिलाकर रख दिया था, और इससे पहले कि वह कोई भी रिएक्ट कर पाती, वह उसके नीचे दब चुकी थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ से गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे। अलीशा ऐसे तो सिद्धार्थ पर गुस्सा कर उसे धमका रही थी, पर मन ही मन उसे डर लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। अलीशा को ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत किया और अलीशा के एकदम पास आ गया, जिससे अलीशा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसे लगा सिद्धार्थ उसे फिर किस करेगा, और उसने अपने होंठों को दबाते हुए अपना चेहरा सिद्धार्थ से फेर लिया। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ के चेहरे में एक स्माइल आ गई, और वह अलीशा के फेस पर से बालों को अपनी 2 उंगलियों से हटाया, जो उसके लगातार सर झटकने से उसके फेस पर आ गए थे। फिर वह उसके कान के पास आकर कहा, जान बचाने वाले कोई मरता है क्या? सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अलीशा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने के लिए अनजाने से उसकी तरफ मुड़ गई। सिद्धार्थ अभी भी उसके बहुत नजदीक था, और अलीशा के मूवमेंट से दोनों के लिप्स टकराने से सिर्फ थोड़ा ही बचे थे। इस बीच दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गई। सिद्धार्थ के इतना पास होने से अलीशा जम गई। अगर वो थोड़ा भी कुछ बोलने के लिए लिप्स हिलती तो दोनों में फिर से किस हो जाता। और जब अलीशा की आंखों ने सिद्धार्थ के आंखों को देखा, तो उसकी गहरी काली आंखों ने मानो उसे हिप्नोटाइज कर दिया, और वह उसे बस एकटक देखे जा रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से कतरा रही थी, जिससे दोनों धीरे धीरे मदहोश होते जा रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने अलीशा के चेहरे को अपने हथेली में रखा और उसे प्यार से किस कर लिया। जैसे ही सिद्धार्थ के होठ अलीशा के होठों से मिले, अलीशा को होश आया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये दिन में दूसरी बार था जब वो दोनों किस कर रहे थे। पहले तो सिद्धार्थ अलीशा को प्यार से और आराम से किस कर रहा था, पर जैसे ही वह वाइल्ड होने लगा, अलीशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हालांकि सिद्धार्थ का ऐसा कुछ करने का मकसद नहीं था, पर अलीशा की नजदीकी ने उसे न चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धार्थ ने अभी भी अपने एक हाथ से अलीशा के दोनों हाथों को पकड़ रखा, जिसे अलीशा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पर सिद्धार्थ के ताकत के सामने उसकी सारी मेहनत बेकार थी। एक तरफ वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सिद्धार्थ से खुद को छुड़ा सके, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ था जो उसे लगातार किस किए जा रहा था। वो रुकना तो चाहता था, पर फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अलीशा खुद को बचाने के लिए खुद को सिद्धार्थ से दूर करने के लिए अपने सर को बैक की ओर दबाए जा रही थी, जिससे सिद्धार्थ थोड़ा नाराज हुआ, और उसने अचानक से अलीशा के हाथों को छोड़ा, और फिर जिस हाथ से उसने अलीशा के हाथों को पकड़ रखा था, उसी हाथों से उसने अलीशा के नेक को पीछे से संभालते हुए उसे अपने फेस के और करीब किया, ताकि वो उसे अच्छे से किस कर सके, और दूसरे हाथ से उसकी कमर को वाइल्डली सहलाने लगा। जैसे ही अलीशा का हाथ फ्री हुआ, वो सिद्धार्थ के सीने को खुद से दूर पुश करने की कोशिश करने लगी, पर वह ऐसा कर नहीं सकी। जब अलीशा को लगने लगा कि अब वो और कुछ नहीं कर सकती, उसकी आंखों से अंशु बहने लगे। उसने खुद को छुड़ाने की सारी कोशिशें बंद कर दी और आंखें बंद कर रोने लगी। जब सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि अलीशा रो रही है, उसने अलीशा को तुरंत ही छोड़ दिया और जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया। सिद्धार्थ के उससे अलग होते ही अलीशा भी उठ के बैठ गई, और पीछे की ओर खिसकती हुई अपने दोनों घुटनों को सिकोड़कर अपना चेहरा उनमें छिपाती हुई रोने लगी। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ ने खुद से कहा, यह क्या कर दिया मैंने, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उसने खुद के कपड़े ठीक किए और धीरे से अलीशा के बगल में जाकर बैठ गया, और फिर उसने धीरे से अलीशा के कंधों में अपना हाथ रखा ही था कि अलीशा डर से उससे दूर होने लगी। अलीशा का ऐसा करना उसे लाजमी लगा, और उसने अपना हाथ वापस पीछे खींचते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी। सिद्धार्थ के मुंह से सॉरी सुन अलीशा ने अपने अंशुओं से भरे आंखों से उसकी ओर देखा। अलीशा के फेस को देख सिद्धार्थ का दिल मन लाखों भागों में टूट गया हो। उसने देखा कि अलीशा के आंखें अंशु के कारण लाल हो गए थे, और उसके गाल पूरी तरह से भीग चुके हैं। वो उसके पास आया, पर अलीशा सिद्धार्थ के ऐसा करने से डर से पीछे की ओर होने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ ने उससे कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। और वह फिर से आगे बढ़ा। इस बार अलीशा ने कोई मूवमेंट नहीं किया और चुपचाप बस बैठ सिद्धार्थ को देखे जा रही थी।
सिद्धार्थ उसके पास आया और उसके आंसुओं को पोंछता हुआ उससे फिर से माफी मांगते हुए बोला, सच में सॉरी, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया, यकीन करो। उसने आगे कहा, जैसे आज तुम्हारा फर्स्ट किस था उसी तरह मेरा भी ये फर्स्ट किस था। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से अलीशा सिसकती हुई बोली, सच में? अलीशा के शब्दों ने सिद्धार्थ को हौसला दिया और उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सच में। तुम शायद मेरा यकीन न करो पर मैं माफिया तो हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। सिद्धार्थ की बातों को सुन अलीशा धीरे धीरे चुप होने लगी और वह सिद्धार्थ को देखने लगी। उसने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे देखा और मन में सोचा, क्या ये सच बोल रहा है? ये इतना हैंडसम और गुड लुकिंग है। ना जाने कितनी लड़कियों को इसने किडनैप किया होगा और ये बोल रहा है कि इसने कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। ये सच में झूठ बोल रहा होगा। अलीशा अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और सिद्धार्थ से सवाल करती हुई बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुमने कभी किसी लड़की को छुआ न हो। इट्स इम्पॉसिबल। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। और बने रहे ऐसा नोवेल स्टोरी के साथ। एपिसोड 7, फिरौती की रकम। हे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विंकिंग फेस। सिद्धार्थ अलीशा के सवालों से परेशान होते हुए बोला, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पहली हो जिसे मैंने टच किया है। अलीशा ने अपनी नजरें तिरछी की और उसे शक की निगाहों से देखती हुई बोली, अभी जैसे राक्षस बन गए थे मेरे साथ, लगता तो नहीं कि मैं फर्स्ट गर्ल हूँ। अलीशा की बातों को सुन सिद्धार्थ उदास होते हुए बोल, सॉरी, मैं अब से कभी तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अलीशा सिद्धार्थ के बातों को सुनकर उसे एकटक देखने लगी। वह मन में सोच रही थी, क्या ये सच कह रहा है? अगर ये सच में ऐसा करेगा तब तो यह एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर ये अच्छा इंसान है तो फिर इसने मुझे किडनैप क्यों किया है? अलीशा के अंदर बहुत सारे सवाल लगातार एक के बाद एक चल रहे थे। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो लगातार सिद्धार्थ को घूरे जा रही है। जब सिद्धार्थ ने उसे अपने तरफ इस तरह देखते पाया, वो मुस्कुराने लगा और उसे बोला, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हारी नजरें मुझसे हट ही नहीं रही है? अलीशा अपने ख्यालों में ही खोई थी और सिद्धार्थ ने जो कहा उसे समझ तो नहीं पाई, पर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। सिद्धार्थ अलीशा के पास आया और बोला, क्या सच में? सिद्धार्थ के इतना पास आने से अलीशा अपने ख्यालों से बाहर आए और बोली, क्या सच में? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिद्धार्थ बोला, क्या जो अभी मैंने कहा तुम्हें समझ आया था, जो तुमने हाँ में सर हिला दिया? अलीशा ने जवाब दिया, पता नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं था। मैं कुछ सोच रही थी और तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि उसका जवाब हाँ है, इसलिए मैंने हाँ कह दिया बस। सिद्धार्थ उदास होते हुए बोला, ओह, मतलब तुमने मेरे सवाल को सुना ही नहीं? अलीशा बोली, तो क्या होता है, फिर से सवाल दोहराओ, इस बार मैं सुनूंगी पक्का। पर सिद्धार्थ उठा और बोला, किसी और दिन, और ऐसा बोल के वो वहां से जाने लगा। अलीशा उसे जाते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ दरवाजे तक गया और फिर वह रुका। उसने पीछे मुड़कर अलीशा को देखा, फिर बोला, और हाँ एक बात और, तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि ये नामुमकिन है। यहाँ 24x7 तुम पर नजर रखा जा रहा है और तुम्हारे हर एक मूवमेंट को एनालाइज किया जा रहा है, तो तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम आसानी से यहाँ से भाग जाएगी। अलीशा को पता था कि सिद्धार्थ उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वो स्माइल करते हुए बोली, मुझे पता है, इसलिए मैं फालतू की कोशिशें नहीं करूंगी। वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचा फिर बोला, हाँ। अलीशा ने सवाल किया, क्या तुम मेरे अंकल आंटी से मेरे बदले में पैसे मांगोगे? देखो, मेरे अंकल आंटी अभी बहुत कर्ज में है, तो प्लीज उनसे कम पैसे मांगना। अलीशा की बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। वो अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करता हुआ बोला, कम पैसों से क्या मतलब है, मैं तो उनसे लगभग 80,000,000 रुपए मांगने वाला हूँ। अलीशा ने जैसे ही 80,000,000 सुना, वो बेड से शॉक होकर बेड से नीचे कूद पड़ी और जल्दी जल्दी सिद्धार्थ के पास आकर उसका हाथ पकड़कर परेशान आवाज में बोली, प्लीज ऐसा मत करना, मेरे अंकल पहले ही इतने कर्ज में है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पता नहीं क्या होगा। वो लगातार सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट कर रही थी, पर सिद्धार्थ का ध्यान तो उसके बातों की जगह उन हाथों पे था जिससे अलीशा ने उसे पकड़ रखे थे।
सिद्धार्थ लगातार अलीशा के हाथों को देखे जा रहा था। अलीशा ने जब यह देखा कि सिद्धार्थ उसकी बातों पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए बोली, प्लीज मिस्टर किडनैपर। उसके ऐसा करने से फाइनली सिद्धार्थ ने उसके तरफ देखा और बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। और ऐसा बोल वो वहां से चला गया। अलीशा ने जब यह सुना उसका दिल बैठ गया। वो सोचने लगी कि सिद्धार्थ ने उसके रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत समय तक उस तरफ देखा जिधर सिद्धार्थ गया था, फिर चुपचाप आकर बेड में बैठ गई। वो बहुत समय तक बैठ के सोचती रही कि वो कैसे अपने अंकल आंटी को इन सब से बाहर निकाले। फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद हो गई। वो ऐसे ही अपने आप को खुद में समेट कर सो गई। उसके सोने के बाद सिद्धार्थ वहां आया और उसे ऐसे सोता देख उसे थोड़ा बुरा लगा। वो मन में खुद को कोसते हुए बोला, जिसने मुझे बचाया, मैं क्यों उसे तकलीफ दे रहा हूँ। फिर सिद्धार्थ ने अलीशा को अपने बाहों में उठाया और उसे ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वो लगभग 1 घंटे तक उसे ऐसे ही सोता हुआ देखता रहा। जब उसे भी नींद आने लगी तब वह उठा और अपने कमरे में जाने लगा। तभी अलीशा की नींद में बड़बड़ाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो बोल रही थी, प्लीज मुझे मेरे अंकल आंटी के पास जाने दो। अलीशा ये सब बहुत धीरे बोल रही थी, इसलिए सिद्धार्थ उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसे समझने के लिए सिद्धार्थ अलीशा के पास गया और अपने कानों को अलीशा के मुंह के पास लेकर गया। वह बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अलीशा क्या कह रही है। अलीशा फिर बोली, उन्हें परेशान मत करो। सिद्धार्थ ने जब यह सुना तो वो धीरे से बोला, किसे परेशान मत करो। अलीशा फिर बोली, अंकल आंटी प्लीज मुझे बचाओ। अब सिद्धार्थ समझ गया कि अलीशा क्या बोल रही है। उसने अलीशा के सर को सहलाते हुए उसके कान में बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फैमिली को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस तुम मान जाओ। अलीशा मानो सिद्धार्थ की बातों को सपने में भी सुन रही थी। सिद्धार्थ के ऐसा कहने के साथ ही अलीशा के माथे पर सिलवटें आ गई। सिद्धार्थ ने ये देखा तो उसने उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट, और फिर वहां से चला गया। अगले दिन अलीशा की नींद खुली। उसने एक लंबी अंगड़ाई ली और अपनी आंखों को मलते हुए बोली, चाची जी चाय लाओ ना। वह उठी और चाय का वेट करने लगी। अभी भी वह आधी नींद में थी, जिसके कारण वह अभी भी चाय का वेट कर रही थी। पर जब उसे यह याद आया कि वह अपने घर में नहीं है, वो उदास होती हुई अपने बेड के पास रखे साइड टेबल को देखती हुई बोली, आप लोग क्या कर रहे होगे अंकल आंटी, आप ठीक तो होंगे ना। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। थैंक यू, स्माइल एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। ये कहा आ फांसी में। दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विंकिंग फेस। अलीशा काफी समय तक ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई रही और फिर वह बेड से उठी, फ्रेश हुई और अपने रूम से बाहर निकली। वह बहुत धीरे और दबे पांव से चल रही थी। अपने रूम से बाहर आने के बाद वह हर जगह को चुपचाप घूमकर देख रही थी। उसे लगा था कि उस पर नजर रखने के लिए सिद्धार्थ ने बहुत से बॉडीगार्ड बाहर तैनात किए होंगे, पर ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया था। जब वह अपने रूम से बाहर निकली तब बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, पर जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो तो यहाँ अकेली है, तब वह पूरे घर में आराम से घूमने लगी। उस बड़े से शानदार घर में वह बेबाक होकर घूम रही थी। घर का इंटीरियर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये घर इतना बड़ा है, पर यहाँ कोई क्यों नजर नहीं आ रहा। अलीशा ऐसे ही सवाल मन में करती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग हॉल में आई। हॉल के बीच में सोफा रखा हुआ था। सामने की दीवार पूरी कांच से बनी थी और एग्जिट गेट भी कांच का था। पूरे घर का जायजा करने के बाद जब अलीशा को एग्जिट गेट दिखा, उसे लगा मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो जल्दी जल्दी नीचे आए और जल्दी से इधर उधर नजर घुमा के ये कंफर्म किया कि वो सच में अकेली है या नहीं। जब उसने किसी को नहीं पाया तो जल्दी से उस गेट के पास गई और बाहर निकल गई। वो दौड़ती हुई एक बड़े से लोहे के गेट के पास गई और फाइनली वो उस घर से बाहर आ गई। उसने उस लोहे के गेट को चुपके से बंद किया और खुशी से बाहर के नज़ारे को देखने के लिए नजर उठाया। वो बड़ी सी स्माइल के साथ सामने देख रही थी कि उसकी खुशी एक ही पल में उड़न छू हो गई जब उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा समुद्र है। वो थोड़ी आगे आए और उसने मुड़कर घर को देखा और उसने पाया कि वो घर और कहीं नहीं एक टापू पे बना था। अलीशा ने जैसे ही लेकिन शब्द सुना, उसकी माथों पे चिंता की लाइनें आ गई और वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्या।
लेकिन एक शर्त पर, सिद्धार्थ एक डेविल स्माइल के साथ अलीशा की आंखों में देखता हुआ बोला। अलीशा ने सवाल किया, कौन सी शर्त? सिद्धार्थ उठा और पास के वार्डरोब से फाइल निकलकर उसे अलीशा के सामने रख दिया। अलीशा ने पहले उस फाइल को देखा, फिर भावों को सिकोड़कर सिद्धार्थ को देखा और वह बोली, ये क्या है? कहीं तुम जबरदस्ती मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? सिद्धार्थ अलीशा के पास आया और उसकी आंखों में देख बोला, चाहता तो हूं लेकिन ऐसे नहीं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि तुम मेरे कंपनी में काम करोगी और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी, और तुम्हें मैं जितना सैलरी दूंगा उसका 10% तुम मुझे दोगी एज अ पेनल्टी। अलीशा को कुछ समझ नहीं तो उसने पूछ लिया, कैसा पेनल्टी? मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है तो मैं पेनल्टी क्यों दूंगी? और हाँ, मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब नहीं करनी, समझे मिस्टर किडनैपर? अलीशा ने ये सब एक सांस में बोला और गुस्से से वहां से जाने लगी तो सिद्धार्थ की फिर से आवाज आई, एक बार और सोच लो। चाचा चाची का लोन, छोटी बहन की स्टडी और एक भाई का खर्च, ऊपर से अगर मैंने उनसे पैसे मांगे तो वो लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या तुम उन लोगों को सड़क पर भीख मांगते देखना चाहती हो? अलीशा मन में ही बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम साइन नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें तो अपने पास ही रखूंगा, साथ में तुम्हारे फैमिली को कंगाल भी कर दूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स। सिद्धार्थ की बातों को सुनकर अलीशा बहुत गहरी सोच में डूब गई। वो लगातार सामने जमीन को देखे जा रही थी। फिर उसने अचानक से कहा, इसकी और क्या शर्तें हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, खुद ही पढ़ लो और साइन भी कर लो। अलीशा पलटी और सिद्धार्थ के हाथों से उस फाइल को लिया, उसे टेबल पर रखा और पास में रखे ही पेन को उठाकर उसमें साइन कर दिया। अलीशा के ऐसे एक्शन से सिद्धार्थ ने उसे कहा, तुमने पढ़ा नहीं इसमें और क्या लिखा था? मुझे सारी बातें मंजूर है जो इसमें लिखी हुई है, बोलकर अलीशा मुड़ी और सिद्धार्थ की तरफ देख बोली, अब मुझे यहाँ से अपने घर जाने दें प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। थैंक यू, स्माइल एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। हे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। विंकिंग फेस। शाम को वह बहुत उदास थी और उसके आंख बहुत ज्यादा रोने के कारण सूज गए थे। श्रद्धा ने ये देखने के लिए कि दरवाजे में कौन है, आगे बढ़ी और उदास मन से उसने दरवाजा खोला। दरजा खोलते ही वह चीख पड़ी, अलीशा बेटा। सामने अलीशा खड़ी थी। उसने जैसे ही अलीशा को देखा वह रो पड़ी और जल्दी से उसने अलीशा को गले लगा लिया। अलीशा ने जब अपनी आंटी की ऐसी हालत देखी वो भी रो पड़ी। हालांकि उसे इस बात का पहले से अंदाजा था कि उसके न रहते श्रद्धा और उसके अंकल की हालत बहुत खराब हो गई होंगी, लेकिन जब उसने अपने आंखों श्रद्धा को ऐसे देखा तो वह बहुत दुखी हो गई। श्रद्धा ने अलीशा जोर से गले लगा रहा था और वह रोती हुई बोली, मुझे लगा था हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मैं एकदम ठीक हूँ आंटी, देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और श्रद्धा के दोनों कंधों को पकड़ अपने से थोड़ा दूर कर वह मुस्कुराई श्रद्धा की तरफ देखती रही। श्रद्धा ने अपनी नम आंखों से अलीशा को देखा और जब उसे यकीन हो गया कि अलीशा सच में ठीक है, वह सिसकती हुई उससे बोली, पता है हमने बहुत कोशिश की कि हम तुझे ढूंढ पाए, पुलिस से मदद भी मांगी लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। हमें तो लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगी। अलीशा ने श्रद्धा के अंशु को पूछते हुए उससे बोली, आंटी शायद नहीं आ पाती लेकिन किसी ने मुझे यहाँ आने में मदद की। कौन है वह भला इंसान बेटा? श्रद्धा ने अलीशा से पूछा। अलीशा मन में बोली, कोई भला इंसान नहीं है आंटी, गुंडा है और मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के साथ लाया है। अलीशा को खोई हुई देख श्रद्धा उसे हिलती हुई बोली, बोलना बेटा। तो अलीशा मुस्कुरा कर बोली, फिर कभी मिलूंगी आंटी, अब क्या हम अंदर चले, मैं बहुत थक गई हूँ। श्रद्धा ने अपना सरहाने हिलाया और बोली, चलो अंदर चलते हैं। और उसे अंदर लेकर आ गई। अंदर अलीशा के अंकल और उसका भाई था। जैसे ही उन लोगों ने अलीशा को देखा वो लोग भी अलीशा को गले लगाकर उसका हाल चाल पूछने लगे। अलीशा ने सबको अपने बारे में बताया। वो लोग अलीशा के साथ बहुत समय तक बात करते रहे, फिर अलीशा अपने रूम में चली गई। वह कुछ 3 घंटे सोई, फिर रात का खाना उसने सबके साथ खाया। फिर अपने रूम में बैठकर अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचने लगी। उसने बहुत जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसके बाद सिद्धार्थ ने उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और शर्तों को अलीशा को पढ़कर सुनाया।
उसमें लिखा था अलीशा सिद्धार्थ की सेक्रेटरी बनने के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके दाद से मिलेगी। जब भी सिद्धार्थ को उसकी जरूरत होगी वह बिना किसी सवाल के उसकी मदद करेगी। जब तक वह सिद्धार्थ की कंपनी में काम करेगी तब तक वह और किसी लड़के को डेट नहीं कर सकती। वह खुद से कंपनी को छोड़ नहीं सकती। अगर किसी भी वजह से वह कंपनी छोड़ना चाहेगी तो उसे कंपनी छोड़ने के लिए कम से कम 60 लाख रुपए देने होंगे। अलीशा को काम से निकलने का अधिकार सिर्फ सिद्धार्थ का है और सिद्धार्थ के अलावा उसे और कोई भी कंपनी से नहीं निकल सकता। और अलीशा को काम से निकलने के लिए सिद्धार्थ के पास अच्छा रीजन होना चाहिए। अगर रीजन सही नहीं हुआ तो सिद्धार्थ उसे नहीं निकल सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे 3 साल के लिए लागू किया जाता है और 1 साल बाद अगर अलीशा किसी और कंपनी में जाना चाहे तो जा सकती है। अलीशा अपने ख्यालों से बाहर आए और खिड़की के बाहर आसमान में चमक रहे चांद की तरफ देखती हुई बोली, मून क्या मैंने ठीक किया है? पता नहीं कल के बाद मेरा क्या होगा। ऐसे लग रहा है मैंने अपने अंकल आंटी को बचाने के लिए खुद को किसी। वो बीच में ही रुकी और एक गहरी सांस भरने के बाद अपने चेहरे में एक स्माइल लाकर बोली, जो भी मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ और इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी फैमिली को किसी भी तरह की प्रॉब्लम में न डालूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी फैमिली मेंबर बनूं। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी और जो आज तक उन लोगों ने मेरे लिए किया है उन सब का कर्ज चुका पाऊंगी। वह ऐसे ही चांद को देखकर बात कर रही थी और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने आलीशान से कपूर मैंशन के बड़े से स्विमिंग पूल के पास बैठकर रेड वाइन पिता हुआ चांद को देख रहा था। उसने वाइन की एक शिप ली, फिर वाइन के ग्लास को चांद की तरफ उठा, उसके थरू छांट को देखता हुआ बोला, पता है मुझे तुमसे भी अच्छी लड़की मिल गई है और जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी मिली है। मुझे तो लगा था कि मैं लाइफ टाइम बस तुमसे बात करूंगा और मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे वो सुकून मिला जो मुझे तुम्हें देखकर भी नहीं मिलता। मैंने तय कर लिया है कि मैं उसे अब कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सिद्धार्थ ने एक और सिप लिया और वाइन को घुटकने के बाद बोला, वैसे वह बहुत ज्यादा अजीब है। वो नारायण से बात करती रहती है और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरी माँ का ख्याल तो रखते हो ना? क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? माँ से कहना कि मुझे वो मिल गई है जैसे उन्होंने ने मुझे कहा था, बिल्कुल वैसी ही लड़की। और कहना कि जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि जब मुझे वो मिल जाए मैं उसका हाथ हमेशा के लिए ऐसे थम लूं कि वो फिर कहीं ना खोए। जैसा उन्होंने ने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उन्हें कहना मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और मुझे नहीं पता कि मेरे स्टोरी में कमेंट का ऑप्शन है या नहीं। और अगर आप लोगों को मुझे कहीं और कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम इड में मुझे मसाज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा इड ये रहे खुशी_जेतवार_0607 इस इड में आप मुझे ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बता सकते हैं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। थैंक यू, स्माइल एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बने रहे एएस नोवेल स्टोरी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। वेल डन एलिसा। हेलो दोस्तों, आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। अगले दिन अलीशा उठी और उसने समय देखा, घड़ी में 9 बज गए थे। वह अपने बिस्तर से नीचे उतरी और बाथरूम में गई। फ्रेश होने के बाद वह बाहर आए और श्रद्धा से बोली, आंटी आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो आप मेरे लिए टिफिन पैक कर देंगी? श्रद्धा जो किचन में खाना बना रही थी वो रुक गई और बोली, क्या अभी तू किसी से बच कर आए है और अभी फिर कहीं बाहर जा रही है? तू ऐसे कहीं नहीं जाएगी आज के बाद, समझी? अलीशा बोली, आंटी मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकती हैं। और हाँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, राज भाई को अपने साथ लेकर जाऊंगी, ओके? और अगर मैं ऐसे खुद को बचाने के लिए घर में छुप कर रहूंगी तो मुझे सब बुजदिल बोलेंगे। क्या आप चाहती है कि लोग आपकी भतीजी को बुजदिल और डरपोक जैसे शब्द बोले? हम अलीशा की बात सुन श्रद्धा बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र है बेटी, आजकल का जमाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुझे एक बार ऐसे चीज का सामना करने के बाद भी ऐसे कहीं बाहर जाते हुए देखकर मुझे डर लग रहा है। अलीशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, आंटी मुझे जाने दीजिए, अगर मैं नहीं गई तो। इसके आगे वह मन में बोली तो वो डायमंड किंग यहाँ आ जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ आए। क्योंकि अलीशा बीच में बोलती हुई रुक गई थी, श्रद्धा उससे बोली, तो क्या बेटा
अलीशा ख्यालों से बाहर निकल कर बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं एक छोटी सी घटना से डरकर घर में घुसकर बैठ गई हूँ। अलीशा ने जैसे तैसे श्रद्धा को मनाया और फिर उनकी मदद करने लगी। ब्रेकफास्ट बनने में 10 बज चुके थे। जैसे ही क्लॉक ने आवाज किया, अलीशा जल्दी से ब्रेकफास्ट के टेबल से उठी और दौड़कर किचन से अपना टिफिन लेकर बैग में डाली और बाहर की तरफ भागी। जैसे हमेशा श्रद्धा करती थी, वह अलीशा के पीछे भागी और उसे आवाज देती हुई बोली, बेटा राज को तो ले जाओ और ये तेरा लॉकेट तू भूल रही है। श्रद्धा की आवाज सुन अलीशा ने अपने गले पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी। वह जल्दी से पीछे मुड़ी, श्रद्धा के हाथ से लॉकेट ली और बाहर की तरफ भागी और बोली, राज भाई को बोल देना मुझे लेने आ जाए, मैं आपको फोन बूथ से कॉल करके बता दूंगी कहाँ आना है। श्रद्धा कहा ठीक है और अलीशा को बाय बोलकर अंदर चली गई। अलीशा रोड में जल्दी जल्दी चल रही थी। उसने मन में सोचा, मैंने आंटी से कहा है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, लेकिन सच तो ये कि आज मेरा काम का पहला दिन है। मैं लंच ब्रेक में उन्हें कॉल करके बोल दूंगी कि शाम को पूजा के घर जाना है और लेट हो जाऊंगी, और यह भी कि मुझे कल से काम ज्वाइन करना है। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो ये सब सोचती हुई चलती जा रही थी कि अचानक से उसके पीछे से हॉर्न की आवाज ने उसे डरा दिया। वह डर से पूरी तरह से हिल गई और गाली देते हुए पीछे मुड़ी, पर जैसे ही उसने पीछे देखा, उसने अपने मुंह में अपना हाथ रख लिया। उसके पीछे एक BMW खड़ी थी, जिसे सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ ने अलीशा को स्माइल के साथ देखा और बोला, ओह मिसेज डेमन क्वीन को गाली भी आती है। अलीशा अपने शब्दों पर बहुत शर्मिंदा थी और वह अपना चेहरा छुपाने हुए खुद से बोली, वेल डन एली, अपने काम के पहले ही दिन तुमने अपने ही बॉस को गाली दे दी। फिर उसने सिद्धार्थ से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, मैं अचानक से आवाज से डर गई थी और डर में मेरे मुंह से कभी कभी गाली निकल जाती है। सिद्धार्थ ने अलीशा से कहा, कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें कंपनी ले चलता हूँ। अलीशा ने चारों तरफ देखा और सिद्धार्थ से टॉपिक बदलती हुई बोली, आज फिर तुम अकेले हो, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहाँ गए? सिद्धार्थ ने अपने भावों को खुजलाया और अलीशा को बोला, मैं आज किसी से बिना बताए आ गया हूँ। अलीशा बोली, अच्छा, और किसी ने तुम्हें आते देखा भी नहीं कुछ भी? सिद्धार्थ बोला, मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरे वॉच में ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे अगर मैं कभी भी मुसीबत में रहूं तो वह जल्दी से मुझे ढूंढ सकते हैं। वैसे मिस अलीशा, तुम्हें किसी चीज के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अलीशा ने अपने भान को सिकोड़ा और बोली, किस चीज के लिए? फिर जैसे ही उसे याद आया, वह तुरंत बोली, अरे जॉब बाय, मुझे सच में लेट हो रहा है, और वह जल्दी जल्दी चलने लगी। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर उसे बोल रहा था, इसमें बैठ जाओ। लेकिन अलीशा उसकी बात नहीं मान रही थी, जिससे परेशान होकर सिद्धार्थ ने अपनी कार आगे ले जाकर रोज दी और अलीशा के सामने आकर खड़ा हो गया। अलीशा सिद्धार्थ के ऐसे करने से रुक गई और बोली, क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ बोला, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे ऐसे तो करना पड़ेगा ही ना। फिर कह रहा हूँ, तुम खुद बैठ रही हो या मैं जबरदस्ती तुम्हें इसमें बैठाऊं? अलीशा को पता था कि सिद्धार्थ जो बोल रहा है वह वैसा ही करेगा, तो वह बोली, नहीं, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। और वह सिद्धार्थ के बगल से होती हुई कार में चुपचाप बैठ गई। सिद्धार्थ ने अपना सर हिलाया और स्माइल करते हुए ड्राइविंग सीट में बैठ गया। उसने अपना सीट बेल्ट लगने के लिए बेल्ट को पकड़ा ही था कि अचानक वह रुका और अलीशा की तरफ आने लगा। उसके ऐसे अचानक से पास आने से अलीशा डर गई और वह बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ उसके और पास आता हुआ बोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज कर रहा हूँ। अलीशा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपने हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया। सिद्धार्थ उसके और पास आता गया और अपने दोनों हाथ को अलीशा के दोनों तरफ रखकर बोला, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। सिद्धार्थ के इतने पास होने के से अलीशा उसकी बॉडी से आ रहे एक प्यारी सी खुशबू को बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती थी। उसकी खुशबू अलीशा को मदहोश कर रही थी और जब उसने अलीशा की तारीफ की, अलीशा ने अपनी आंख खोल दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई और वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे। अलीशा को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब सिद्धार्थ की आंखों में देखती हुई उसने अपने हाथों के हथेलियों को अपने मुंह से हटाकर सिद्धार्थ के गालों पर रख चुकी थी। जैसे ही अलीशा की हथेलियों ने सिद्धार्थ के गालों को छुआ, सिद्धार्थ, जो कि अलीशा के पास इसलिए आया था कि वह उसकी सीट बेल्ट लगा सके, उसने अपना इरादा बदल दिया। वह बस अलीशा की आंखों में देखता हुआ वेट कर रहा था कि अलीशा का अगला मूव क्या होगा।
अलीशा की आंखें सिद्धार्थ के आंखों से हटकर अब उसके लिप्स पर आ गए थे। सिद्धार्थ के लिप्स उसे आज बहुत ही जूसी लग रहे थे और वह उसे पी लेना चाहती थी। उसे अचानक ही बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी। अलीशा के सारे मूव्स को सिद्धार्थ देख रहा था। अलीशा ने अब अपने दोनों हाथों में सिद्धार्थ के चेहरे को भर लिया और अपने अंगूठे से उसके गालों को सहलाती हुई अपने लिप्स को उसके लिप्स के पास लाने लगी। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़ें नेक्स्ट चैप्टर। और अगर अभी भी इसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम इड में मसाज करें। मेरा इंस्टा इड ये रहे खुशी_जेतवार_0607 इस इड में आप मुझे ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। थैंक यू, स्माइल एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना भूले। बाय बाय दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।